हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक हमारा प्रायिकता का एक उदाहरण नंबर 20 है। कौन सी प्रश्नावली में? 13.3 में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको करना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 13.3 को स्टार्ट करेंगे, उसका हम आगाज करेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को करेंगे। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको स्टार मार्क दे दीजिए। तो करते हैं इसका उत्तर स्टार्ट। तो देखो क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें तो वैसे वैसे करना है, इसके अलावा और कुछ करना है ही नहीं। तो देखो क्या कह रहा है कि एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। एक डॉक्टर है, उसको एक रोगी को देखने आना है ना। पहले के अनुभवों से ज्ञात है, मतलब कि पहले वो रोगी को देखने आता था, उसके अनुभवों से ज्ञात है कि उसके ट्रेन से, बस से या स्कूटर या फिर किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता क्या क्या दे रखी है। ट्रेन से आने की प्रायिकता 3/10, बस से आने की प्रायिकता 1/5 और किसके स्कूटर के आने की प्रायिकता 1/10 और किसी अन्य साधन से आने की प्रायिकता 2/3। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता क्रम से, यदि वो इन सभी साधनों से आता है और देर से आता है तो उनकी प्रायिकता भी दे रखी है हमें 1/4, 1/3 या 1/12। तो आगे क्या बोल रहे हैं, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देरी नहीं होती है। अगर ये बस से, ट्रेन से या स्कूटर से आता है तो देरी होती है, किसी अन्य वाहन से आता है तो उसे देरी नहीं होती। यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, बस ये करना है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम मानते हैं कि माना कि घटना, जो हमारे पास घटना कौन सी है, E1। तो E1 घटना क्या मान ली मैंने कि डॉक्टर के किससे आने की प्रायिकता, डॉक्टर के बस से। अब मैं डायरेक्टली मानता हूं कि प्रायिकता ऑफ E1 है ना, माना प्रायिकता ऑफ E1 है ना, कि डॉक्टर के बस से आने की प्रायिकता, ये हमें दे रखी है ना डायरेक्टली। तो देखो डॉक्टर के फर्स्ट में किससे दे रखी है कि उसके ट्रेन, बस या स्कूटर किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता ये दे रखी है। तो फर्स्ट वाली कौन सी है, ट्रेन से। तो यहाँ हम क्या मानेंगे कि डॉक्टर के ट्रेन से आने की प्रायिकता कितनी दे रखी है मुझे, 3/10। अब ऐसे ही P/E2 मानेंगे हम कि किसके द्वारा, अब ये तो गए ट्रेन, अब बस डॉक्टर के, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डॉक्टर के बस से आने की प्रायिकता। देखो बस से आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/5। अब ऐसे ही P3 क्या हो जाएगी कि डॉक्टर के किसके द्वारा, ट्रेन, बस और स्कूटर। अब आ जाएगा स्कूटर तीसरे नंबर पर, स्कूटर से आने की प्रायिकता वो क्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1/10 है ना। और P/E4 क्या मानूंगा मैं कि बस के, स्कूटर के अलावा किसी अन्य साधन से, कि डॉक्टर के किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता। अन्य वाहन से आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वो दे रखी है हमें 2/5। ये हो गई। ये तो हमें यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि आपको बिल्कुल आराम से जो भी है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखो आगे घटना क्या माने हैं कि माना घटना A, जो हमारे पास जो हम निकालते हैं बेज प्रमेय में घटना A, तो वो क्या माननी है। देखो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके आपको 1-2 एग्जाम्पल मिलेंगे, वो आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा, बेज प्रमेय कभी आप भूलोगे नहीं। तो उनको भी जरूर जाके देखें एक बार, है ना, वो बेसिक वीडियो है। तो देखो माना घटना A क्या मानेंगे हम कि डॉक्टर के देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता। तो ये देखो ये है हमारी घटना A, देर से आना, कि डॉक्टर के देर से आना घटना है। अब यहां से मैं P/E1 निकालूं। देखो ए मतलब कि ए तो क्या है, हमें जो ज्ञात करना होता है, देर से आया, यही तो ज्ञात करना है कि यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ये निकालनी है। लेकिन एक चीज तो मिल गई ना, वह देर से आया। तो देखो यदि वह किसके द्वारा, E1 का मतलब क्या है कि डॉक्टर के ट्रेन से आया, कि डॉक्टर ट्रेन से आने पर देर से आने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर के
कि डॉक्टर के ट्रेन से आने पर देर से पहुंचना लिख दो ना, इसको आ रहा है वो तो चलो आना ही लिख दो कि डॉक्टर के ट्रेन से आने पर देर से आना। ट्रेन से भी आया वो और देर से भी आया, तो इसकी भी प्रायिकता दे रखी है कि हमें उसके देर से आने की प्रायिकता क्या है, देखो 1/4। और ये फर्स्ट वाली क्या है, ट्रेन बस स्कूटर, तो फर्स्ट वाली ट्रेन की है। ऐसे ही PA/E2, तो ये किसकी प्रायिकता हो जाएगी, देखो कि डॉक्टर के ट्रेन तो हो गई, अब बस से आना, डॉक्टर का यहाँ पर लिखो का, डॉक्टर का ट्रेन से आने पर देर से आना। ऐसे ही डॉक्टर का बस से आने पर देर से आना, है ना। देखो E2 तो क्या मतलब है कि डॉक्टर किससे आ रहा है, बस से आ रहा है, और A का मतलब क्या मान रहा है, घटना में देर से आना, तो बस के द्वारा आना और देर से भी आना। डॉक्टर बस से आ रहा है और देर से आ रहा है, तो देखो बस से आ रहा है और देर से आ रहा है, कि बस से आ रहा है या स्कूटर से आता है तो देर से आने की प्रायिकता देखो बस वाले की 1/3, है ना। और ऐसे ही PA/E3, क्या है ये, A/E3, तो ये क्या है मेरे पास कि डॉक्टर का किसके द्वारा आना, ट्रेन हो गया, बस हो गया, स्कूटर, डॉक्टर का स्कूटर से आने पर देर से आना, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो कितनी दे रखी है, 1/12। और आगे बोल रहा है कि परंतु किसी अन्य साधन से, अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। अगर वो किसी अन्य वाहन से आता तो उसे देर नहीं होती, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाता है। तो इसका क्या लिखेंगे, देखो हम PA/E4 का मतलब क्या लिखेंगे कि डॉक्टर का किसी अन्य वाहन से आने पर सही टाइम पर पहुंचना या फिर उसे देर नहीं होती है। ये तो बोल रहा है कि उसे आने पर देर नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो राइट टाइम पर पहुंचेगा, जितने पहले था उतना ही। इसका मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी कि वो राइट टाइम पर पहुंच गया, 0 प्रायिकता हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे देखो, अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, देखो ज्ञात क्या करना है कि यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, कि वो ट्रेन हमें ज्ञात करना है, देखो कि डॉक्टर का देखो हमें ज्ञात क्या करना है कि यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता निकालनी है, ये ज्ञात करना है। तो हम देखो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि देखो यदि वह किससे आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है और देर से आ रहा है, तो मैं बेस प्रीमियर से क्या करूंगा, देखो ट्रेन से आ रहा है और देर से, E1/A। तो इस तरह से लिखना है कि हमारे पास देखो E1 हमें ज्ञात हो जाए, E1 का मतलब कि ट्रेन से आ रहा है, वो लिखना है कि डॉक्टर का ट्रेन से आने पर, डॉक्टर का ट्रेन से आने की प्रायिकता, और कब आ रहा है वो, यदि वह देरी से आता है, यही तो निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली शब्दों में, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमें PE1/A निकालना है। अब लिखेंगे, अब बेज प्रमेय से जो अविष्ट प्रायिकता है वो निकालेंगे हम कि PE1/A ये क्या हो जाएगी। देखो बेज प्रमेय मैंने बताई आपको कि जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो देखो PE1 है ना, इनटू में करेंगे PA/E1 कि E1 से E1 कैंसिल हो गए। अब नीचे पूरी प्रायिकता का, संपूर्ण प्रायिकता का गुणन नियम से पूरी जितनी प्रायिकता उनका योग कर देते हैं। तो देखो PE1 इंटू PA/E2 प्लस E1 आएगा नहीं, यहाँ तो E1 ऐसे, यहाँ PE2 इंटू PA/E2 प्लस कि PE3
इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। 4 तक है क्या? हाँ 4 तक है तो 4 भी लिखेंगे हम कि पी ई 4 एंड पी ए अपॉन ई 4। ये लिख दिया पूरा। नीचे तो पूरा योग हो जाएगा, जो हमें ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है और यहाँ पर ऐसे लिखना है ना। सिंपल है बिल्कुल, बेस पर में है ना। अब देखो E1 का मान, P1 का मान कितना है 3/10 है ना, कितना है 3/10 ऊपर तो। एंड पी ए अपॉन E1, ए अपॉन E1 1/4, 1/4। और नीचे क्या है देखो P, ये तो यही तो मान लिखा है अभी मैंने 3/10 इंटू 1/4। अब इधर देखो PE2 कितना है, PE2 1/5 है ना, इंटू पी ए अपॉन E2 1/3 प्लस PE3 कितना है मेरे पास, PE3 1/10 एंड इंटू पी ए अपॉन E3 1/12 है ना, यही तो है, प्लस है ना PE4 कितना है 2/5 इंटू पी ए अपॉन E4 कितना है 0, ये 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो 3/40 हो रहा है एंड नीचे करेंगे तो हम क्या होगा, नीचे देखो 3/40 तो ये हो रहा है फर्स्ट वाला, और ये क्या हो रहा है 1/15 प्लस 1/120। अब नीचे एलसीएम लेंगे हम इसका 120, तो 4 तिया 3 वर्ग गया, 3 तिया 9 और ये जाएंगे 15 इंटू 120 8 और प्लस 1। तो देखो ये फाइनली क्या आएगा, यहाँ से देखो 3/40 तो है ही है, और देखो 120 ऊपर चल जाएगा और ये कितने हो जाएंगे 9 और 9 18। तो देखो 3 6 18 और 6 दूनी 12, तो 20 दूना 40। यानी कि फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरह से सिस्टमेटिकली पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरह से सॉल्व करोगे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे एकदम। देखो सिस्टमेटिकली हर एक चीज है ना। तो देखो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हमारी 13.3 प्रश्नावली के स्टार्टिंग के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।